तो आपके डाउट था कि मेरे मिड टर्म में 28 आए हैं, ठीक है, और एनुअल में 20 आएंगे तो पास हो गए या ग्रेस मिलेगा। तो देखिए ग्रेस आपको 80 में से 20 करने के लिए मिलेगा फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि 25% आपको स्कोर करने हैं किसमें, एनुअल एग्ज़ाम में, और वे मिड टर्म की भी वेटेज लगेगी, इसलिए आपको सिर्फ 25% स्कोर करना है आपको एनुअल में। तो अगर आपके 80 में से 80 का पेपर था, उसमें से 20 अगर आपके आते हैं तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, आप पास होगे, ठीक है, और आप मिड टर्म में पास हो तो फाइनल में भी फिर पास हो जाओगे। और एक था कि देखिए एक बात ये होती है, दूसरी बात मतलब कि यदि आपके मिड टर्म में आप फेल थे, ठीक है, और एनुअल में पास, एनुअल में फिर कितने नंबर चाहिए, मैं इसका भी रिप्लाई दे देता हूँ। एक डाउट आया था तो मैं इसी वीडियो में दे रहा हूँ। अगर आप एनुअल फाइनल में पास हो और एनुअल मिड टर्म में फेल हो तो फेल माने जाओगे, लेकिन पास हो सकते हो। उसमें कैसे, मिड टर्म में फेल थे तो फाइनल में आपको ना जो मिड टर्म में जितने कम नंबर आए थे, जैसे मान लो 25 आए थे, 2 नंबर कम आए थे, तो 2 नंबर एनुअल में आपको स्कोर करने होंगे, ठीक है, यानी 27-29 नंबर आप लोगे जब जाके आप पास हो जाओगे, ठीक है। और आपके डाउट का सोल्यूशन सॉल्व हो गया होगा आपका डाउट कि आपको ग्रेस नहीं मिलेंगे, आप पास होगे, क्योंकि 80 में से 20 लिखा हुआ है पास प्रमोशन पॉलिसी में। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये पासिंग क्राइटेरिया है, तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना अनिवार्य है, और इसमें ये भी लिखा है कि आपको मिनिमम स्कोर है जो 25% करना ही करना है, किसमें, एनुअल एग्ज़ाम, यानी फाइनल में 20 आते हैं तो आप पास हो, यदि 20 से कम आते हैं तो उसका भी है, 20 से अगर कम आते हैं तो यहाँ पे ग्रेस मार्क्स भी है 10 का, तो इसमें ग्रेस मार्क्स आपको 20 करने के लिए ही मिलेंगे, ठीक है। और आपका अगर ग्रेस मार्क्स मिलता है तो प्रमोट लिखा हुआ आएगा, ओके। तो देखिए मैं इसमें एक बात बता देता हूँ, आपका 70 या 30 का होता है फिजिकल का, अगर किसी का होगा तो वो 70 का होता है, 30 प्रैक्टिकल होते हैं। तो मैं पहले इसका बताता हूँ, 70 में से आपको कितने 21 चाहिए पास होने के लिए, और इसमें चाहिए प्रैक्टिकल में 10, और जबकि 80 में से आपको 27 और इसमें 7, ठीक है। ये तो कंफर्म है, आपको पता होगा पूरा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पहले मैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का बताता हूँ कि देखो 70 में से 17 नंबर ऊपर लिखा था ना, हाँ, इतने आपको स्कोर करने हैं किसमें, एनुअल एग्ज़ाम में, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है 25% इसका ये होगा, और आपका 23 ये, यानी यहाँ पे आपको पास होने के लिए 23 चाहिए थ्योरी में, और अब मैं बता दूं मिड टर्म में ना ये 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, 70 है वो 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये थ्योरी 25 में कन्वर्ट हो जाएगी एनुअल में। तो इसका इसका आपको क्या करना है, 70 को कन्वर्ट कर दो 50 में, तो कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपके मार्क्स हैं वो आ जाएंगे, और उन दोनों को मिला के मिड टर्म में के मार्क्स को और इसको मिला के कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों को मिला के प्लस करो, कितने बनते हैं, 23 बनेंगे, तो आप पास हो। ऐसी इसका भी है, देखो मैं इसका बता देता हूँ। मेन आपका ये है, अब देखो ये पहले हम थ्योरी में आपको सही है 27, और इसमें चाहिए 7, ठीक है। अब इसकी भी कोई, अब एक सेकेंड में, तो आपको यही चाहिए, ठीक है। अब जो मिड टर्म है ना, ये मिड टर्म है और ये एनुअल है। मिड टर्म में 80 को 25 से कन्वर्ट कर दिया, और एनुअल में 80 को 55 से कन्वर्ट कर दिया, करने के बाद जो भी आपके मार्क्स आए उसको भी कन्वर्ट कर दो इन दोनों से, इन दोनों में, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया, तो फिर आपको क्या है, अब 25 थी, है ना, थ्योरी 25 की हो गई मिड टर्म की, तो और आपको इसमें 25% स्कोर करना है, यानी 20,
तो मान लीजिए इसमें आपको 20 आ भी गए और इसमें आप मिड टर्म में कह रहे हो पास हो, ठीक है। अब वो कन्वर्ट होने के बाद आपके 27 मार्क्स बन रहे होंगे या उससे ऊपर ही बनेंगे, 27 से आपके, या 27 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं इन दोनों की थ्योरी को मिला के, ठीक है, यानी क्या हुआ, इन दोनों को मिला के 27 बन रहे हैं, यानी 80 में से 27 आपके बन गए, पास हो आप। और इंटरनल में 7 चाहिए, 7 तो टीचर दे देंगे आपको ना, अगर आपने प्रोजेक्ट जमा किया होगा कॉपी वॉपी अच्छे से, तो आपको तो नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे इंटरनल में। और इसमें 27 आ गए दोनों को मिला के, इसका मतलब इन दोनों को मिला के आपको कितने चाहिए, 27, प्रैक्टिकल वाले को मिला के हो गए 33, है ना। सीधी सी अगर मैं भाषा में बताऊं तो देखो 80, तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ। इस 80 को अभी आप इधर रहने दीजिए, ठीक है। अब देखो उस 80 को अभी आप भूल जाइए, अभी आप 25 और 55 को याद रखिए। तो 25 और 55 को दोनों को मिला के आपके 27 बनने चाहिए, दोनों को मिला के 27 बनने चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आपको इसमें यानी एनुअल एग्ज़ाम में 25% स्कोर करना होगा, ठीक है। 25% स्कोर करोगे, ठीक है, 25% आपने स्कोर कर लिया, बाकी के दोनों को फिर मिला के प्लस कर दो, दोनों को मिला के आपने प्लस करा, 27 मार्क्स बने या 28 बने, जो भी बने हो। तो और कंडीशन क्या थी उसमें कि आपके 80 में से कितने 27 आए तो आप पास हो, है ना। तो इसका मैं पूरा जो आपका डाउट था यही था कि आपके ग्रेस लगेंगे कि नहीं, तो ग्रेस नहीं लगेंगे और 20 नंबर अगर आपके आए तो आप पास हो गए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और सॉरी आपको लेट रिप्लाई दे रहा हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई